शांति। आज की तारीख है 1/7/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि सभी को खुशखबरी सुनाओ। क्यों सभी को खुशखबरी सुनाने की बात बाबा करते हैं? क्योंकि शिव बाबा है विश्व पिता और इसीलिए विश्व पिता को अवश्य ही अपने बच्चों के प्रति बहुत प्यार है। तो ये न हो कि बच्चों को पता न चले कि विश्व पिता आए हैं वर्षा देने के लिए और विश्व में शांति स्थापन करने के लिए। तो इसीलिए मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि सभी को खुशखबरी सुनाओ। तो आइए सुनते हैं बाप दादा और क्या कहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे सभी को ये खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। प्रश्न है, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? उत्तर है, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। इसीलिए जब भी टाइम मिले बाबा कहते हैं याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या फिर बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है। याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते हैं याद से एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए हमें याद में रहना आवश्यक है। और इसीलिए जब भी हम बच्चों को टाइम मिले तो बाबा कहते हैं याद में बैठो। और फिर याद में बैठने की युक्तियां भी बताते हैं कि सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में चक्कर लगाओ, बाबा को याद करो, फिर वहां बैठ भी जाओ। क्योंकि ये समय है कमाई करने का और उसमें भी फिर मधुबन में तो कमाई ही कमाई है। तो बाबा कहते हैं याद से ही आप विश्व के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मुरली की शुरुआत ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। ये आवाज सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते हैं? अब ये बात कोई नहीं जानते। तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में शांति थी। कब थी? जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी ये बता सकते हो कि विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी और अब फिर से वो स्थापन हो रही है। हाँ, 5000 वर्ष पहले माना सृष्टि का यह जो चक्र है वो पूरे 5000 वर्ष में एक चक्र लगाता है जिसमें चारों ही युग व्यतीत होते हैं और फिर कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के बीच के समय संगम पर परमात्मा आते हैं। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि फिर से बापा करके स्थापना कर रहे हैं। किस बात की स्थापना कर रहे हैं? फिर से नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि तुम किसको भी समझा सकते हो, तुम लिख सकते हो। परंतु अभी तक बाबा कहते हैं कोई में भी हिम्मत नहीं है जो किसको लिखे। अखबार में आवाज तो सुनते हैं, सब कहते हैं विश्व में शांति हो। लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ रचेंगे? रुद्र यज्ञ रचेंगे। अभी बच्चे जानते हैं
कि इस समय बाप, जिसको रुद्र या शिव भी कहा जाता है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। हाँ, शिव बाबा भी विश्व में शांति की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग नई दुनिया में जहाँ शांति थी, जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो, वहाँ तो है ही शांति। विश्व मनुष्यों की होती है। निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ सब आत्माएं बिंदु स्वरूप में चमकते हुए स्टार के स्वरूप में शांति धाम में ही निवास करती हैं, और शांति सागर पिता के साथ शांत स्वरूप में, तो वहाँ तो अशांति की कोई बात ही नहीं, वो है ही शांति धाम। बार बार बाबा समझाते रहते हैं, फिर भी कोई कोई भूल जाते हैं। कोई कोई की बुद्धि में ये बातें हैं तो वह समझा सकते हैं कि विश्व में शांति कैसे थी, अब फिर कैसे स्थापना हो रही है। ये किसी को भी समझाना बहुत सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, तो एक ही धर्म था, विश्व में शांति थी। अब ये बड़ी सहज समझाने की बातें और लिखने की बातें हैं। बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो कि विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब इनका राज्य था, जिनके ही तुम मंदिर बनाते हो। भारत में ही इनों का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। ये तो सहज है और सयानप की बात है। बाबा कहते हैं कि ड्रामा अनुसार आगे चलकर सभी समझ जाएंगे। तुम ये खुशखबरी सभी को सुनाओ। तुम सुना भी सकते हो, फिर छपा भी सकते हो, ब्यूटीफुल कार्ड बनाकर। बाबा कहते कार्ड भी ब्यूटीफुल बनाओ। विश्व में शांति कब थी? आज से 5000 वर्ष पहले थी। हाँ, कार्ड में क्या मैटर डालें? तो विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब नई दुनिया, नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। तो ये बातें सिमरन करने से भी तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते ये बातें स्मृति में लाकर यदि सोचेंगे तो भी तुम्हें बहुत खुशी होगी, और खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो कि बाप को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बाबा ने समझाया है कि जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में जाए चक्कर लगाओ या फिर बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई करनी है। हाँ, मधुबन में फुर्सत भी मिलती है तो कमाई ही कमाई करनी है। एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद है ही उसके लिए। यहाँ भले सन्यासी पवित्र हैं तो भी वो बीमार जरूर पड़ते हैं। ये है ही रोगियों की दुनिया और वो है निरोगी दुनिया। अब ये भी बातें तुम जानते हो। दुनिया में किसको क्या पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं, और स्वर्ग किसको कहा जाता है ये भी कोई को पता नहीं। तुम अभी जानते हो। बाबा कहते हैं कोई भी मिले तुम समझा सकते हो। समझो, कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं। अब राजा रानी तो कोई है ही नहीं। बोलो तुम अभी राजा रानी तो हो नहीं। अब ये भी बुद्धि से उनके निकालना पड़े। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी तो अब स्थापन हो रही है, तो जरूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होने चाहिए,
क्योंकि उनका ही राज्य चलेगा। हम राजा रानी हैं, ये भी बाबा कहते हैं उनको बोलो कि भूल जाओ, ऑर्डिनरी मनुष्य के माफिक ही चलो। इनों के पास भी पैसे, सोना आदि सब रहता तो है ना। अभी कायदे पास हो रहे हैं, ये सब वो ले लेंगे, फिर कॉमन मनुष्यों के माफिक हो जाएंगे। तो कॉमन मनुष्यों के माफिक ही वो हो जाएंगे। गायन भी है ना कि किसकी दबी रहे धूल में, किसकी राजा खाए। अब राजा कोई की खाते तो नहीं है, राजाएं तो है नहीं, प्रजा ही प्रजा का खा रही है। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है तो फिर राजधानी स्थापन होती है। अभी तुम जानते हो कि हम वहां जा रहे हैं जहां विश्व में शांति होती है ही सुखधाम, सतो प्रधान दुनिया। हम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियां भपके से बैठ करके समझाए, बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भपका नहीं चाहिए। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं ना। यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए। बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो। ऐसे स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांत चित्त और बहुत मीठे चाहिए। बाबा कहते जो शांति स्थापन करेगा उसका बोलना भी कैसा होगा, बहुत मीठा होगा। धीरे से बोलेंगे, कम बोलेंगे, और उनका स्वभाव भी कैसा होगा, बहुत मीठा होगा। क्योंकि बाबा जानते हैं कि हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है। तुम बिल्कुल गुप्त हो। तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो ना, इसीलिए बाबा ने खूब हमारी दिव्य बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भर दिया है। जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। सारी मिल्कियत आपकी है, परंतु वो हिम्मत नहीं है तो ले नहीं सकते। बाबा कहते हैं जितना बाबा के पास खजाना है वो सारा तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हारा खजाना भरना चाहिए। क्योंकि सारी मिल्कत बाबा कहते हैं जो बाप की है वो किसकी है, बच्चों की है। परंतु बच्चों में हिम्मत नहीं जो इतना खजाना ले सके। लेने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। बाबा कहते इसी निश्चय और नशे के साथ वो कोई को समझावे। धंधा आदि करते साथ में यह भी बाबा कहते हैं सर्विस करनी है। इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं, फिर भी होता तो ड्रामानुसार ही है। हर एक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय है कि अभी बाकी थोड़ा समय है। ये हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। ये दुख धाम है, फिर ये बदल कर सुख धाम हो जाएगा। बनने में टाइम तो लगता है ना। ये विनाश कोई छोटा थोड़ी है। जैसे नया घर बनता है तो फिर नए घर की ही याद आती है। तो बाबा कहते हैं वो है हद की बात, उसमें कोई संबंध आदि थोड़े ही बदल जाते हैं। ये तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह तो राजाई कुल में आएंगे, नहीं तो फिर वो कहाँ चले जाएंगे। बाबा कहते हैं प्रजा में चले जाएंगे। तो बच्चों को बड़ी खुशी मनानी चाहिए। बाबा ने समझाया है
कि 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो। हाँ, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। दुख तो बाद में होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है, तब दुख शुरू होता है। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते हैं, फैमन आदि भी बाद में पड़ती है। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। सतो प्रधान से तमो प्रधानता में धीरे धीरे आते हो। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। खुद को ही खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो विश्व में शांति स्थापन कैसे करेंगे। बहुतों की बुद्धि में अशांति ही रहती है। बाप आते ही हैं शांति का वरदान देने। कहते हैं कि मुझे याद करो, तो तमो प्रधान बनने के कारण जो आत्मा अशांत हो पड़ी है, वो याद से सतो प्रधान और शांत बन जाएगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती ही नहीं है। याद में न रहने के कारण ही फिर माया के तूफान आते हैं। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट होगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि स्वर्ग में तो जाएंगे न। अरे, मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना ये कोई अच्छा है क्या? मनुष्य उच्च पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा है, ऐसा कोई नहीं होगा। जो पुरुषार्थ नहीं करेगा तो भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते हैं। पैसे के तो सभी भूखे होते हैं। पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाप धन देते हैं ना, कहते भी हैं धन है तो अमेरिका आदि का चक्र लगाओ। तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते, ऊंच बनाते हैं। समझते हैं बच्चे कि नाम बाला करेंगे हमारे कुल का। तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का बाप का नाम बाला करना है। ये सत बाप, सत टीचर, सत गुरु ठहरा। ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंच ते ऊंच सच्चा सतगुरु एक। बाबा कहते हैं कि यह भी तुम जानते हो कि अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी तुम बनते हो। पर है कितनी सहज बात। हाँ, बाबा तो बड़ा सहज करके बतलाते हैं। भारत गोल्डन एजेड था। विश्व में शांति कैसी थी, ये तुम इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो कि हेवन में शांति थी, अभी है हेल, इनमें अशांति है। हेवन में ये लक्ष्मी नारायण रहते हैं ना। कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं, कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब लॉर्ड तो बहुत हैं। जिसके पास लैंड जास्ती होती है उनको भी कहते हैं लैंड लॉर्ड। कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था जिस समय विश्व में शांति थी। अब ये भी किसी को पता नहीं। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, हंगामा मचाते हैं। कहते हैं ये तो भाई बहन बनाते हैं। तो समझाया जाता है कि प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण जिसके लिए ही गाते हैं
ब्राह्मण देवी देवताय नमः। ब्राह्मण भी उन्हों को नमस्ते करते हैं, क्योंकि वह सच्चे भाई बहन हैं, पवित्र रहते हैं, तो पवित्र की क्यों नहीं इज्जत करेंगे। कन्या पवित्र है तो उनके भी पांव पड़ते हैं। बाहर का विजिटर आएगा तो वह भी कन्या को नमन करेगा। इस समय कन्या का इतना मान क्यों हुआ है? क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना। मेजॉरिटी तुम कन्याओं की है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है। इनमें मेल भी हैं, पर मेजॉरिटी माताओं की है, इसीलिए गाया जाता है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो ऊंच बनते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि अभी तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। चक्र पर भी समझाना बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अभी है पत्थरपुरी। तो सभी पत्थरनाथ ठहरे ना। तुम बच्चे इस 84 के चक्र को भी जानते हो। अभी जाना है घर, तो बाप को भी याद करना है, जिससे पाप कटते हैं। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है, क्योंकि अलबेलापन है। सवेरे उठते नहीं हैं, अगर उठते हैं तो मजा नहीं आता। नींद आने लगती है तो फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये युद्ध का मैदान है ना, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए। याद के बल से ही माया पर जीत पानी है और इसमें मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता भी पड़ जाता है। कहते हैं चार्ट ने तो मेरी अवस्था में क्या कर दिया होगा, हाँ घाटा दिखाया कि फायदा दिखाया। तो जरूर चार्ट देखने से, घाटा और फायदा मालूम पड़ने से परिवर्तन आ जाता है। तो कहते हैं कि चार्ट ने तो कमाल कर दिए है, ऐसे बिरला कोई चार्ट रखता है। तो बाबा कहते हैं इसमें है बड़ी मेहनत। चार्ट रखना, देखना, फिर परिवर्तन करना, इसमें बड़ी मेहनत है। बहुत सेंटर्स में झूठे भी जाकर के बैठते हैं, विकर्म भी करते रहते हैं। बाप के डायरेक्शन पर अमल न करने से बहुत नुकसान कर देते हैं। बच्चों को पता थोड़ा ही पड़ता है कि निराकार कहते हैं व साकार। तो बच्चों को बार बार समझाया जाता है कि हमेशा समझो कि शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि वहाँ लगी रहेगी। आगे बाप दादा कहते हैं कि आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते हैं, लड़के का या लड़की का, फिर अखबार में भी डालते हैं कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की चाहिए। दुनिया का क्या हाल हो गया है, क्या होने का है, तुम बच्चे जानते हो। अनेक प्रकार की मतें हैं। तुम ब्राह्मणों की है एक मत, विश्व में शांति स्थापन करने की मत। तुम श्री मत से विश्व में शांति स्थापन करते हो, तो बच्चों को भी शांति में रहना पड़े। बाबा कहते हैं कि जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा है, जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते हैं कि अपना घाटा और फायदा लिखो, अर्थात चार्ट देखो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। बाप कहते हैं कि तुम्हारा ये समय एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। मोचरा खाकर मानी टुकड़ा खाना वो क्या बड़ी बात है। तुम तो बहुत धनवान बनने चाहते हो ना, तो पहले पहले जो पूज्य हैं उनको ही पुजारी बनना है।
इतना धन होगा जो सोमनाथ का ऐसा भव्य मंदिर बनाए और जाकर शिव की पूजा करेंगे। अब ये भी हिसाब है। बच्चों को फिर भी समझाते हैं कि चार्ट रखो तो बहुत फायदा होगा, नोट करना चाहिए। सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं बैठो। बाबा कहते शांति में बिल्कुल बैठो नहीं, कुछ न कुछ सभी को संदेश देने की सेवा करते ही रहो, खुशखबरी सभी को बताते ही रहो। ट्रेन में भी तुम समझा कर लिटरेचर दे दो। बाबा कहते चलो कोई नहीं मिला, ट्रेन में हो आप, ट्रेन में आजू बाजू जो बैठे हैं खड़े हैं उनको लिटरेचर दो, उनको समझाओ, उनको संदेश बताओ। बोलो ये करोड़ों की मिल्कियत है। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अब बाप फिर से वो राजधानी स्थापन करने आए हैं। तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए और विश्व में शांति हो। अच्छा, अब सुनते हैं बाप दादा से याद प्यार। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार के महावाक्य। नंबर 1 महावाक्य है, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। बातचीत भी बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। नंबर 2 है, अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है और कभी भी होपलेस नहीं बनना है। वरदान बाबा कहते हैं, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। बाबा कहते हैं कि अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखाएं खिंचवानी चाहो वो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है। हाँ, भोलेनाथ भगवान लवफुल होके बैठता है, भोला होके बैठता है। जितना चाहो उतना बाबा कहते हैं ले लो। इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक ही संकल्प करो कि मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। बस मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। सुनते हैं स्लोगन, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स मिलेगी। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। ओम शांति।